लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। इसका मतलब कंपनी और मेंबर्स ऑफ द कंपनी के बीच में जो प्रोटेक्शन का ये कवर है, प्रोटेक्शन का ये पर्दा है, उसे उठाया जा सकता है। लेट अस सी इन विच सिचुएशन इट इज़ पॉसिबल एंड व्हाई इट इज़ डन। ये जो सेपरेट पर्सनालिटी है कंपनी का, ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है। ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है जो हर कंपनी को मिलता है और उसे हम लोग कभी भी छेड़ नहीं सकते हैं until and unless there is a situation which demands to identify people who are responsible for their fraudulent activities। मतलब अगर कोई कंपनी के मेंबर या फिर कोई शेयर होल्डर कंपनी के ये पर्दे के पीछे छिप के अगर कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करते हैं, कोई डिसऑनेस्ट काम करते हैं जिससे कंपनी का नाम भी खराब होता है और उन्हें बहुत पैसों का मुनाफा होता है, तो इन दैट सिचुएशन ये जो कंपनी का जो व्हील है, ये जो पर्दा है या ये प्रोटेक्शन है, इसे कोर्ट हटाने का डिसीजन देता है। इसी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉरपोरेट व्हील। सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग द कॉरपोरेट व्हील है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोटेक्शन कवर है उसे उठा लेना या उसे हटा देना। कोर्ट जो है विल लुक बिहाइंड द कॉरपोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शन एज दो नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स एग्जिस्टेड। इसका मतलब है कोर्ट जो है ये जब पर्दा उठाता है तो वो ये सोचेगा कि कोई भी तरह का डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है ही नहीं, कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों एक हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं सोच सकते, खाली एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही सोच सकते हैं जब कोई फ्रॉड या फिर कोई डिसऑनेस्ट काम कंपनी का आदमी करता है। तब उस सिचुएशन में कंपनी अगर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी में फंस जाती है तो कोर्ट जो है ऑर्डर देता है कि कंपनी का ये जो पर्दा है, ये प्रोटेक्शन है, उसे हटा के हम लोग आइडेंटिफाई करें कौन वो आदमी है या कौन वो इंडिविजुअल है जिसके वजह से ये फ्रॉड एक्टिविटी हुआ है। आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स वेयर दिस कॉरपोरेट व्हील इज़ लिफ्टेड। कुछ सिचुएशन है जैसे इवेजन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स नहीं पे करना। टैक्स जो है ये सरकार का ड्यू होता है, सरकार को हमें पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि कंपनी जो है वो मुनाफा करती है हर साल और उसमें एक हिस्सा टैक्स के हिसाब से या फिर ड्यूटी के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो अगर कोई भी कंपनी टैक्स नहीं पे करती है या फिर टैक्स नहीं पे करने का अटेम्प्ट करती है, इन दैट सिचुएशन सरकार या गवर्नमेंट विल ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेडिंग टैक्स। ऐसे और काफ़ी सिचुएशन है जहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी या फिर डिसऑनेस्ट काम के वजह से कॉरपोरेट व्हील को हटाया जाता है। कोई भी शेयर होल्डर अपने पर्पस के लिए ये कॉरपोरेट व्हील को हटाने का डिसीजन नहीं दे सकता या फिर रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये पर्दे को नहीं हटा सकता। याद रखिए, ये जो पर्दा है, ये जो कॉरपोरेट व्हील है, ये एक इमेजिनरी प्रोटेक्शन है जो एक कंपनी और शेयर होल्डर को सेपरेट करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेट अस सी few situations where corporate wheel is lifted. So, statutory recognition of lifting of corporate wheel. The Companies Act 2013 itself contains some provisions, section 7 within bracket 7, comma 251 within bracket 1 and section 339, which lift the corporate wheel to reach the real forces of action. So Company Act 2013 में there are some sections, section 7, section 251 and 339 में ये साफ साफ बताया गया है कि कॉरपोरेट व्हील को हटाया जाए और जो रियल फोर्सेस हैं, जो रियल पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनके वजह से वो एक्शन हुआ है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ पे जो सेक्शन 7 विद इन ब्रैकेट 7 है वो पनिश करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। काफ़ी समय में क्या होता है कि कंपनी को जो तैयार करते हैं वो कंपनी जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे के तैयार होता है
और ये गलत इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि सही इन्फॉर्मेशन देने से हो सकता है कंपनी का फॉर्मेशन ही नहीं होता। सो देयर आर पीपल हु क्रिएट फॉल्स कंपनीज। तो अगर ये पता चलता है कि कोई कंपनी का एग्जिस्टेंस या फॉर्मेशन जो है वो गलत तरीके से किया गया है, तो फिर कंपनी का वो कॉरपोरेट व्हील को हटाया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि किसने इस कंपनी को फ्रॉड तरीके से क्रिएट किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत तरह के डिटेल्स प्रोवाइड करके। सेक्शन 251 विद इन ब्रैकेट 1 कहता है कि कभी कभी जो कंपनी है उनका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि कोई फ्रॉड एक्टिविटी करने के लिए। तो कभी कभी कुछ सिचुएशंस में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा देते हैं, और ये हटाने का पर्पस होता है कोई फ्रॉड्यूलेंट एप्लीकेशन करना, कोई फ्रॉड काम करना। सेक्शन 339 डील्स विथ लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्यूलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। कभी कभी जब बिजनेस को हमें क्लोज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लॉस और फॉर सम अदर रीजंस, तो देयर आर मेंबर्स और देयर आर इंडिविजुअल्स और पीपल इनसाइड द कंपनी हु ट्राई टू गेन सम पर्सनल बेनिफिट। तो जब कंपनी बंद होती है तो ऐसे बहुत तरह के लोग होते हैं, कंपनी के मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स या फिर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, जो अपने कंपनी के बंद होने के पहले कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ फ्रॉड काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी कॉरपोरेट व्हील को उठाया जाता है। लेट अस डिस्कस सिचुएशंस जहां पे कोर्ट या कॉरपोरेट जुडिशियल सिस्टम जो है, जो जुडिशियल कोर्ट है, कोर्ट किस तरह से सिचुएशंस में ऑर्डर करता है कि कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाए। हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो कोर्ट्स हैं, जब भी ये कॉरपोरेट व्हील को हटाने का डिसीजन लेते हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है, एंड कोर्ट्स भी जो है ये नहीं करना चाहते हैं। सो नॉर्मली कोर्ट्स आर रिलक्टेंट और एटलीस्ट वेरी कॉशियस टू लिफ्ट द व्हील ऑफ कॉरपोरेट पर्सनालिटी टू सी द रियल पर्सन बिहाइंड इट। ठीक है, सो कोर्ट भी ये नहीं करता, लेकिन देयर आर सिचुएशंस व्हेन इट इज नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉरपोरेट व्हील। ठीक है, तो कुछ कुछ सिचुएशन हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, कोर्ट के लिए भी नेसेसरी हो जाता है कि जो रियल पर्सन है जिसके वजह से ये काम हुआ है या कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो वो सिचुएशन हम किस तरह से किस किस सिचुएशन में वी लिफ्ट दैट कॉर्पोरेट व्हील, लेट अस डिस्कस। सिचुएशन ए, fraud. So where the corporate wheel has been used for commission of fraud or improper conduct. कभी कभी जो लोग हैं वो कॉरपोरेट का ये जो पर्दा है वो जानबूझ के यूज़ करते हैं कंपनी के नाम पे फ्रॉड करने का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो उस सिचुएशन में कॉरपोरेट व्हील को उठा दिया जाता है। In certain situation it is necessary for the court of law to identify ownership of the company. So उस सिचुएशन में ओनर्स को फाइंड आउट करना या जो भी पीपल हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं उन्हें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इंस्पेक्टर हैव द राइट्स और इंस्पेक्टर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी to investigate the affairs of the company and consider the personality behind the company and to find out people who are responsible for the activity. So ownership के investigation के situation में भी corporate wheel को हटा दिया जाता है। There are situation जब कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम करती है। कंपनी तो नहीं कर सकती, लेकिन there are people जो in the company who gives decisions to conduct some activity which are against public policy. There are numerous examples of public policy, and if any company acts against any of the public policy, then the court may order to lift the corporate wheel and find out people who are responsible for doing any activity which is against public policy. कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि इंडियन कंपनी को हम लोग दुश्मन कंसीडर करते हैं, एनिमी कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब वो कंपनी का जो कंट्रोलिंग हेड है, जो पर्सन है जो कंट्रोल करता है कंपनी के सारे अफेयर, सारे डिसीजन, वो बिलोंग करता है ऐसे कंट्री से जो
इंडिया का एनिमी कंट्री है। सो एनिमी कंट्री के साथ अगर कोई भी रिलेशन रखा जाता है बाय दैट कंपनी, इन दैट केस दैट कंपनी इज कंसिडर्ड ऑफ एनिमी कैरेक्टर। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, वो अननेसेसरी प्रेशर में आता है और ऐसे एक्टिविटी करता है जो एनिमी कंट्री चाहता है। तो उस सिचुएशन में द कोर्ट में ऑर्डर टू लिफ्ट the corporate wheel and to find out people who are responsible for taking actions which are against the country's policy। कंट्री के पॉलिसी के अगेंस्ट में होता है वो, एंड वी कंसिडर देम एज एनिमी। तो इन दैट सिचुएशन वो एनिमी कैरेक्टर जानने के लिए हमें कॉर्पोरेट व्हील को उठाना पड़ता है। In certain situations, the companies are created just for the sake of evasion of tax. So there are situations जब कंपनी को बनाया जाता है टैक्स को चोरी करने के लिए। So if a company is created by some individual, टैक्स को चोरी करने के लिए for the purpose of evading tax, in that case the separate legal entity of company and their owners are not maintained। तो कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जाता है। वापस से बताता हूँ मैं, इन केस जब कंपनी का क्रिएशन या फॉर्मेशन होता है टैक्स को चोरी करने के लिए, अदरवाइज कंपनी को बनाया ही नहीं जाता। सो देयर आर सिचुएशन जब लोग कंपनी बनाते हैं अपना प्रेजेंट टैक्स को छिपाने के लिए, जो उनका टैक्स लाइबिलिटी है जो गवर्नमेंट को उन्हें देना पड़ सकता है, उस टैक्स को छिपाने के लिए, उस टैक्स को नहीं पेमेंट करने के लिए दे क्रिएट सम कंपनी। और वो कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद ये समझ आ जाता है कि ये टैक्स को चोरी करने के लिए ही बनाया गया है, अदरवाइज वो कंपनी को बनाया ही नहीं जाता। सो इन दैट सिचुएशन द कॉर्पोरेट व्हील, द प्रोटेक्शन कवर in between the company and the owners of the company is lifted, and we identify people who are responsible for creating such a fraud company. Like evasion of taxes, there is similar attempt by different companies is avoidance of welfare। मतलब हमारे कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दे आर एलिजिबल टू रिसीव रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी फ्रॉम द कंपनी। तो जो भी वेलफेयर फैसिलिटी या फिर जो भी बोनस या कोई भी साल में उन्हें कोई रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा या फिर उनका जो रेम्यूनरेशन मिलने का बात है वो अगर नहीं मिलता है और कंपनी उसको छिपाने के लिए कोई दूसरी कंपनी क्रिएट करती है फ्रॉड करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी जो है या कंपनी का जो ये जो कॉर्पोरेट व्हील है उससे उठाया जाता है और जो इस वेलफेयर लेजिस्लेशन को डिफ्रॉड करने के लिए बनाते हैं कंपनी, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। वापस से बताता हूँ मैं कि इन सिचुएशन व्हेन अ कंपनी क्रिएट्स अनदर कंपनी, या फिर पीपल हु हैव एन एग्जिस्टिंग कंपनी, दे हैव क्रिएटेड अनदर कंपनी टू इवेड their welfare responsibility against all those employees or workmen in the company. In that case, the court may order to lift the corporate wheel। तो ऐसा सिचुएशन है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी में जो काम करते हैं उनका अगर कोई वेलफेयर लाइबिलिटी है कंपनी के साथ, मतलब कंपनी को अगर उन्हें कोई पैसे देने होते हैं और कंपनी वो पैसा नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो कुछ फ्रॉड करता है, अगर नहीं देता है, तो इन दैट सिचुएशन भी कंपनी का ये पर्दा उठाया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल है, कौन से मेंबर्स हैं कंपनी के जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के या फिर अपने वर्कमैन के ये जो बोनस है या फिर ये जो वेलफेयर फैसिलिटी है वो नहीं देने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो दीज वर द सिचुएशंस वेयर corporate wheel or the corporate protection in between shareholders or members of the company and the company is lifted. There are other situations also when the court may order to lift the corporate wheel. But in those situations, the court must be convinced that it is deemed necessary to lift the corporate protection or the corporate wheel.